और उसके गुप्त पार्ट में नमक और ये मिर्च भी डाला जाता था। उसको मारा गया था तो वो छत के ऊपर जाके चिल्ला रही थी कि हमें बचाओ। मेरी घर पे गई और बोली कि हमारे फूफे फूफा छोड़ दे रहे, करके बोली कि हम जा रहे, अब हम मरेंगे या जिएंगे, कभी मिलेंगे कि नहीं, करके मेरे से रोटी छीन करके खाई और मेरे साथ गला मिली और फिर चली गई वो। मैं यहाँ आई पढ़ने लिखने के माध्यम से कि यहाँ शहर है, मैं यहाँ पढ़ाई करूंगी, अपने सपनों को पिरोऊंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी के परिजन, उसी के मुंह बोले भाई ने निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी। उसके बाद चुपचाप एक एम्बुलेंस लेकर के गया जी में जाकर के जला दिया, विसर्जित कर दिया। बहुत सारी चीजें हैं। और हम लोग पहाड़ की साइड गए थे तो उसको मारा गया था। कौन मारता था उसको? उसके भैया मारे थे, गलत तरीके से मारते थे उसको, सुला सुला कर मारते थे, उसको डंडे से मारा गया है। हमें उसका इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए उसका इंसाफ चाहिए। उसको गला घोट कर मार दिया। गला घोट कर मारा ही नहीं गया क्योंकि ब्लड के सैंपल आ रहे हैं घर से, तो गला घोट कर कैसे मार सकता है। दरिंदगी की हद क्या होती है, इसका अंदाजा शायद हम और आप यहाँ बैठे बैठे नहीं लगा सकते। कैसे विष्णुगढ़ में एक मां ने ही बलि प्रथा के नाम पे अपनी 12 साल की बेटी का गला घोट करके मार दिया, निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। और एक यही मामला झारखंड की राजधानी के रातू प्रखंड में हमें को देखने को मिला है, जहां एक महज 13 वर्षीय बच्ची है, राजनंदिनी नाम है उनका, और देख सकते हैं ये पूरे मोहल्ले वाले लोग हैं। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से उनके परिवार वालों ने ही उसे मार दिया, उसे जला दिया गया जी में जाकर के, और ढोंग कर रहे थे पुलिस और प्रशासन के सामने कि हम उसे जानते नहीं हैं, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। किस तरीके से बेरहमी से उसे मार दिया गया। घर में ही वो यहां रिश्तेदारी के तौर पे रहती थी। महज जब वो 3 साल की थी तब वो यहाँ आई पढ़ने लिखने के माध्यम से कि यहाँ शहर है, मैं यहाँ पढ़ाई करूंगी, अपने सपनों को पिरोऊंगी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी के परिजन, उसी के मुंह बोले भाई ने निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी। उसके बाद चुपचाप एक एम्बुलेंस लेकर के गया जी में जाकर के जला दिया, विसर्जित कर दिया। बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे इस छोटी सी बच्ची से। इधर आइए आप। ये बच्ची उसकी दोस्त है, ये लोग बचपन में साथ में खेलते थे, आज तक साथ में खेलते हैं। क्या नाम है आपका? कोमल कुमारी। रोइए मत, आप हमको बस इतना बताइए, और आप बताइएगा तो लोगों को पता चलेगा, है ना? आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी। हाँ। हाँ। क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, बताइए एक बार। उसको मारा गया था तो वो छत के ऊपर जाके चिल्ला रही थी कि हमें बचाओ। मेरी घर पे गई और बोली कि हमारे फूफे फूफा छोड़ दे रहे, करके बोली कि हम जा रहे, अब हम मरेंगे या जिएंगे, कभी मिलेंगे कि नहीं, करके मेरे से रोटी छीन करके खाई और मेरे साथ गला मिली और फिर चली गई वो। देखिए, कुछ बातें होती है ना जो शायद हम और आप बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। इसने बहुत बड़ी बात कही। बचपन में खेलती थी, वो चिल्लाते चिल्लाते छत पे गई, इससे रोटी छीनी गई, और उसके बाद वो बोली कि शायद हम कभी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये वारदात 13 तारीख का है, 13 मार्च का है। बाबू, और कुछ बोलना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे जो आपका मन करे? और हम लोग पहाड़ की साइड गए थे तो उसको मारा गया था। कौन मारता था उसको? उसके भैया मारे थे, नंदिनी, अक्षय भैया। बहुत खराब तरीके से उसको मारा गया था। आपकी आपकी बहुत अच्छी दोस्त थी। हाँ। आपको देखिए, आपको रोना नहीं है, हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे ना। आराम से आप एक एक चीज बताइए, हम लोगों को बताएंगे, ठीक है? आराम से बताइए। आप लोग रुक जाइए। हाँ। उसको मारा गया, उसको बहुत गलत तरीके से मारते थे, उसको सुला सुला कर मारते थे, उसको डंडे से मारा गया है। हमें उसका इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए उसका इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तो उसको मार डालेंगे। हमको चाहिए उसका इंसाफ चाहिए। वो हमारी इतनी अच्छी दोस्त थी, उसको मारा गया। कभी नहीं सोचे थे लोग मारेगा, हमसे गला मिलकर चली गई वो लड़की। इससे ज्यादा मेरे में क्षमता नहीं है मैं इस बच्ची के आंसू दिखाऊं। मैं किसी और लोगों से बात करूंगा। क्या हुआ था, बता सकते हैं? कैसे आप लोगों को लगा, क्या था पूरा मामला, बताइए।
जैसा कि मेरे को पता है कि वो पहले भी मारते थे ये लोग, बट होता है कि सबके घर में सबके पेरेंट्स मारते हैं, बट ये लोग तो गोद लेके आए थे, बट सबके पेरेंट्स मारते हैं तो हम लोग उतना उस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिए कि ठीक है बच्ची है, कुछ गलती करती होगी उसके वजह से इसको मारा जा रहा है। बट एक दो बार ऐसा हुआ है कि उनको बोला भी गया था, उसके वजह से उसको पंडित जी को बोला गया था कि आप मारते हैं, आपके पास क्षमता नहीं है तो आप बच्ची को भेज दीजिए। तो शायद उन्होंने कुछ दिन के लिए उनको भेजा भी था, उसको बिहार जो भी उसका घर था गया, वहाँ भेजा भी था, बट फिर बच्ची को लाया गया, फिर वही कंडीशन फिर बार बार किया गया और बच्ची के साथ मारपीट की गई। बट फिर बाद में हो सकता है कुछ कंडीशन की वजह से उसको ज़्यादा मार दिया या फिर किस सिचुएशन में मारा गया ये तो हम लोग नहीं देख पाए, बट बच्ची को मार दिया गया है। क्योंकि अगर कुछ न्यूज़ वाले रिपोर्ट कर रहे हैं कि उसको गला घोट कर मार दिया है, गला घोट कर मारा ही नहीं गया, क्योंकि ब्लड्स के सैंपल आ रहे हैं घर से, तो गला घोट कर कैसे मार सकता है कोई? अब एक बात बताता हूं दर्शकों को जो सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी बात है। आज से 3-4 दिन पहले मुझे यहाँ के लोगों ने फोन किया था, मैं रात में आया था बकायदा। रातू थाना के लोग यहाँ मौजूद थे, पुलिस प्रबंधन के लोग यहाँ मौजूद थे। मैं अंदर जाता हूं और कुछ लोग कह रहे थे कि ब्लड के साथ, अभिषेक जी एक बार नजदीक आइए, आप लोग थोड़ा सा साइड हो जाइएगा, यहां से आप विजुअल्स दिखाने की कोशिश करिए। ये लोग कह रहे थे कि सामने वाले दीवार को दोबारा से पेंट किया गया था। क्यों? क्योंकि खून के छींटे पड़े हुए थे वहां पे। उसके नीचे भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे खून के सैंपल्स थे। अब लोग ये कह रहे थे कि वो खून है नहीं है, इस बात की पुष्टि वर्तमान परिदृश्य में एयर नाउ नहीं करता, लेकिन इतना तो जरूर है कि जब लोगों ने भीड़ लगाई, अभिषेक जी और सारे दर्शकों को यह बताना चाहूंगा, जब लोगों ने भीड़ लगाई, करीबन रात के 11:30 बज रहे थे जिस वक्त मैं आया था। पिछली बार मुझे याद है जो पुलिस प्रशासन आई हुई थी, 11 11:30 बज रहे थे, बहुत सारे लोग थे। इस बच्ची ने एक बात कही कि गला घोटकर अगर मारा जाता तो जितने भी मोहल्ले वाले थे वो ये कैसे बोलते कि अंदर खून के सैंपल्स है। और मेन बात तो अथी पचौड़ा उचड़ा सब कर दिया। और पूजा उजा मतलब ये जो होता है ना मृत्यु वजना का कर गरुड़ पुराण। हाँ का सब कर दिया। और बाल उल सब छिलवा लिया था और उन टकला उकला कर लिया और बोला कि मतलब उन लोग अपने ही पकड़ाया, कभी और बोलता है, कभी का बोलता है, कभी का बोलता है, समझे ना। हाँ वो जहाँ जिस रूम में रहती थी वहीं पाठ कराया गया था और उसके गुप्त पाठ में नमक और ये मिर्च भी डाला जाता था। मतलब प्राइवेट पार्ट में आपके हाँ हाँ ये आप बहुत कैसे कह सकते हैं? हाँ, वो हम लोग को बताती थी पहले और यहाँ के लोग उनको बोले भी थे कि अगर आपको नहीं रखने का ये है तो आप उसको भेज दीजिए, बट वो बोलते थे कि नहीं बच्ची का गलती है, उसको बहुत बदमाशी करती है इसलिए मारते थे वो। देवी पूजे जाने वाले देश में हम रहते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, और प्राइवेट पार्ट्स में नमक मिर्च लगाना ये शायद मैं बोल भी नहीं सकता, इतनी घिनौनी चीज है। अगर ये कोई परिवार करता था या करता है तो आप लोग कुछ कहना चाहिएगा निधि? क्या बोले, जो है सब तो बोलिए दी और क्या बोले। आप आस पड़ोस के लोग ही हैं? जी सामने है, सामने ही रहते हैं। बोलना है कुछ किसी को? बोलिए। जैसे दैनिक भास्कर में दिया है कि लड़की प्रेम प्रसंग में थी, उसको जब पढ़ने नहीं आता था तो वो चेट कहाँ से करती। 13 साल की बच्ची, यहाँ भी 13 साल की ये भी है, क्या इसको पता है कि लव क्या होता है? जिसका राहुल का कहना है कि मेरे साला से भी फंसी हुई थी, उसका साला भी 13 राहुल साल कौन है ये? वही अक्षय। मुंह बोला भाई जो उसको दोनों मारने, नाम है जो उसका, आरोपी है। राहुल और अक्षय दोनों नाम है उसका। उसका साला भी 13 साल का, लड़की भी 12-13 साल की। क्या 13 साल का लड़का लड़की लेके एक दूसरे से प्यार कर सकता है? ये सोचने वाली बात है। उसको बहुत बेरहमी से मारा गया है, बात को घुमा दिया जा रहा है कि नहीं गुस्से में आके उसको गला दबा। लड़की इतनी समी हुई रहती थी, अगर वो बुलेट से आता भी था, हम लोग यहाँ पे खेलते थे, जैसे वो देखती थी इतनी सहम जाती थी कि दौड़ के इधर से वो फांद के यहाँ घर घुसती थी कि नहीं भैया आएंगे और मारेंगे। उसको हमेशा इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया है कि हम लोग बोल नहीं सकते। अपना बेल्ट से भी खोल के मारता था। जैसे ये दोनों लड़की के साथ गई थी शायद पहाड़ के साइड, इधर एक पहाड़ है सब शाम में जाता है घूमने के लिए, तो वो भी गया वही अक्षय पंडित जी। ये लोग से पूछा कि नंदिनी आई है, ये लोग छिपा दी उसको कि नहीं नहीं आई है। वहाँ पे वो खड़ा था ऐसे करके, जैसे नंदिनी आई बाल को झोटा पकड़ के उसको पटक के लात लात मारा, जब तब जाके मेरी चाची उसको छुड़ाई। तो आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि वो गला घोट के मारा होगा, जब पूरा दाग है, सैंपल है पूरा ब्लड का, तो कैसे हम लोग माने कि वो गला घोट के मारा? ये ब्लड कहाँ से आ गया? क्या बोल रहे हैं आप? बोल रहे हैं सर, जिस दिन पहाड़ तरफ गए थे मेरी गोतनी की बेटी साथ, आए जब तो हम सामने खड़ा थे, मारने लगे इतना जोर जोर के, फिर हम ही छोड़ाए, बोले कि छोड़ दीजिए, छोटी सा बच्ची है मत मारिए।
लेकिन एक दिन नहीं, हम 5 साल हो गए शादी होके आए हुए, तब से देख रहे हो लड़की को खूब मारते थे ये लोग। खास करके इनकी जो अम्मा है वही लहराती थी हमेशा, इस लड़की बहुत बदमाश है, काम नहीं करती है, चोरी है, ऐसे वैसे उसके पहले इल्जाम लगाती। जिधर से आते उधरे से मारते, लेकिन मेरे सामने उस दिन इतना ज्यादा मार रहे थे ना कि क्या बता दे। लास्ट में हम छोड़ आए उसको, बोले कि आपका भी बच्चा है, छोड़ दीजिए, अच्छा ऐसा मत मारिएगा कभी आज के बाद। खैर ना आपके पर पड़ जाए ऐसा चीज। एक बार नहीं, हम ह्यूमन बचाए हैं। तो होम वायलेंस नाम की एक चीज होती है, घर में प्रताड़ना करना एक चीज होती है कि घर में किस तरीके से अमूमन अपने बच्चों को ना मार करके, कोई मामा का बेटा हो, फूफा का बेटा हो, आप उसको बुला लिए हैं, वो पढ़ने के इरादे से आपके पास आता है। वो कोई रिलेशन में नहीं थी। वो लोग का कहना था कि उसको हम लोग कहीं से लाए काम करने के लिए। वो छोटी से बच्ची से दिन रात काम करवाता था। मतलब वो 3 साल की, 3 साल, एक मिनट, वो 3 साल की उम्र की थी तब से आके काम कर रही है। हाँ, झाड़ू पोछा, यहाँ तक कि खाना बना बना के पंडित लोग को खाने के लिए, दोनों पंडित बैठ जाता था, वो लड़की से तेल मालिश करवाता था। वो लोग पढ़ाने के लिए नहीं लाया था उसको, सिर्फ काम करने। अब मुंह से ही बोलता था कि नौकरानी है, नौकरानी है। अरे नहीं रखने से चाह रहा था तो किसी और को दे देता, जान से मारने का क्या जरूरत था। चलिए अब कुछ पुरुष वर्ग से बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या है पूरा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब तक पूरा मामला क्या है। हम चाहते तो इसको स्टूडियो में बैठ करके एसी वाले कमरे में एंकर शूट करके डाल सकते थे, लेकिन हमने सोचा हम धरातल पर आए। हम 20 किलोमीटर दूर आए हैं बस ये स्टोरी कवर करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आज के समय में भी जो कहा जाता है ना, 21वीं शताब्दी है, 21st सेंचुरी है, हमारा देश 4th बिगेस्ट इकोनॉमी बन गया है, हमारा देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जा रहा है, लेकिन उसी घर में एक छोटी सी बच्ची को बेरहमी से मारा जाता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स में नमक और मिर्च लगाया जाता है। बड़े बड़े लोग तेल मालिश करवा रहे थे उससे, पढ़ने के लिए आई थी, है ना। अब देखिए दूसरा एंगल ये कि जब वो लड़की मर जाती है, जो स्टेटमेंट आया है, जो बातें आ रही हैं अभी वर्तमान में, तो एक हॉस्पिटल का एम्बुलेंस किया जाता है। क्या बात है उसका? जी जी, एम्बुलेंस का, यहाँ से एम्बुलेंस करके वो लोग लाता है और बॉडी को, मतलब हम लोग को तो साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से जो है ना, रातों रात बॉडी को ले जाके पता चलता है कि गया जी में ही लोग बॉडी को जला दिया। ठीक है। हाँ, और उसके बाद यहाँ तो किसी को पता नहीं चल रहा था कि धीरे धीरे करके थोड़ा सा सुराग मिला, तो उसके बाद पता किया गया। एकजुट होके गांव वाले ही सारे कोई मिल के इसका भंडाफोड़ किया, जिसपे थोड़ा बहुत मतलब प्रशासन के द्वारा भी गुमराह कर दिया गया कि ये, बाद में फिर प्रशासन का सहयोग हम लोग को मिला, लेकिन पहले तो थोड़ा बहुत बोला गया कि आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, वैसा कुछ नहीं, ऐसे अफवाह कोई थोड़ी फैलाता है। फिर ऐसे हम लोग आभारी हैं कानून का कि वो लोग अपना सहयोग किए, और हम लोग चाहते हैं कि उसका पूरा जांच हो, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है तो सबको उस सजा दिया जाए। चलिए, मामला पूरा पता चल गया आपको। एक एक चीज, एक एक डिटेल्स हमने आपको विस्तार से समझाई है और बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से पूरा मामला 13 तारीख का होता है। 3 दिनों के लिए पूरा परिवार बाहर जाता है, 16 तारीख को वो परिवार वापस से आता है। 3 दिनों के लिए वो परिवार गायब था। हम अपने दर्शकों को बता दें, जब 13 तारीख को पूरा वारदात होता है, वो लोग गया जी जाते हैं। 3 दिन तक इस घर में ताला बंद था, कोई भी इस घर पे नहीं था। 16 तारीख को वो वापस आते हैं और उसके बाद पूजा पाठ शुरू होता है, मुंडन होना शुरू होता है, पूजा पाठ होती है, गरुड़ पुराण होती है। उसके बाद मुझे लगता है महज 3-4 दिन पहले मैं आ रहा था, ऑफिस से ही आ रहा था, और मुझे कॉल आता है कि ऐसा ऐसा मामला है। मैं यहाँ आता हूँ, धरातल बकायदा अंदर कमरे तक मैंने गया था। पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं अंदर कमरे तक गया था। वो जो पंडित जी थे, वो भगवे रंग का कुर्ता पैजामा उस दिन पहने हुए थे, मुझे आज भी याद है, धुंधला धुंधला। एक और लड़का बैठा हुआ था वहां पे। अब बारी इंसाफ की है, क्योंकि हजारीबाग के विष्णुगढ़ में जो हुआ, वो आप कह लीजिए बलि प्रथा को लेकर के कि उसका बेटा बीमार रहता था, उसके चलते उसने एक छोटी बेटी की बलि दे दी। लेकिन ये कैसा मामला है? एक बच्ची पढ़ना चाहती थी, अपने सपनों को पिरोना चाहती थी, उसी उद्देश्य से बिहार के किसी कोने को छोड़ करके यहाँ झारखंड की राजधानी रांची में आती है और पढ़ना चाहती है, लेकिन नौकरानी जैसा बदसलूकी किया जाता है, बेल्ट से मारा जाता है। इतना मारा जाता है कि मोहल्ले वाले रोकते हैं उसे कि आप रुक जाइए, ठहम जाइए, बस करिए, आपकी भी बेटी है। और ये सच्चाई है ना। आप सोचिए, इमेजिन करिए, 13 साल की बच्ची है, अगर आप उसको एक झापड़ भी मारोगे, कितनी निर्मम चीज है वो। आप उसे बेल्ट से मार रहे हैं। क्या आप अपने जो ये लोग से बोलती थी, क्योंकि ये लोग उसके जोड़ी पारी। और कुछ बोलिएगा आप लोग, और कुछ बोलना है?
रो रो करके हम लोग को बहुत बताती थी, बहुत बताती थी, बोलती थी कि हमको मार देगा, हमको ये कर देगा, हमको छोड़ देगा। उसका फूफा बोलती थी डेहरी जाके छोड़ देंगे, अब कभी नहीं लाएंगे, उसका शक्ल नहीं देखेंगे। हम लोग पूछते भी थे कि बात करवाइए, फ़ोन करके जब गई है तो हम लोग के दोस्त थे, बात करवाइए, काहे नहीं करा। तो बोलती कि उसका लंगड़ा पापा है, उसके पास फ़ोन नहीं रहेगा। तो फिर बोलता है कि वीडियो कॉल करके दूसरा फ़ोन तो बगल में होगा ना, उससे बात करवाइए। तो बोलता है कि नहीं, उसके पास किसी के पास फ़ोन नहीं है, नहीं बात करवाएंगे, उसका शक्ल नहीं देखेंगे, छोड़ दो, तुम लोग का क्या मतलब है, तुम लोग अपना खेलो कूदो। 13 तारीख को लास्ट दोपहर के टाइम में भी बहुत मारा गया था उसको। यहाँ बोला गया कि दोपहर में 13 तारीख को वो लोग यहाँ आया था। 13 तारीख को दौड़ते हुए रोड के साइड गई, उसको इतना मारा, बाहर धमकी निकल के बोला, तुम धमकी दिया कि आओ तुमको बहुत बात बताएंगे तुमको। ऊपर गई, रोई, ये बोली, चिल्लाई कि क्या हुआ बताओ। फिर नहीं बताई। फिर 4:30 बजे के आसपास हम लोग बुलाने गए इसके घर, बोले कि नंदिनी नंदिनी आओ खेलने चलो। तो उसका फुआ से पूछे भी कि नंदिनी काहे नहीं आ रही है, बुलाइए उसको। तो बोली कि तुम लोग जाके बुलाओ, हमको नहीं पता। फिर ऊपर जाके, ऊपर हम लोग को जाने नहीं दिया जाता था, यहाँ तक गए, हम लोग को नहीं चिल्लाई। तो हम लोग के छोटे छोटा भाई को भेजे, बाबू जाके देख के आओ नंदिनी है कि नहीं। तो बोला कि नहीं है नंदिनी दीदी। यदि छोटे छोटे भाई लोग को गए थे तो बोला कि नहीं है नंदिनी दीदी। तो फिर हम लोग उसके बाद बहुत देर तक वेट किए, मैसेज भी करते थे कि नंदिनी काहे नहीं बात कर रही है। तो उसके बाद फिर वही 13 तारीख को लास्ट पत्थर से भी मारा जाता। उसका फुआ भी उसको किसी चीज़ से भी, जो भी दिखे, काहे तक कुछ भी दिखे, उससे उठा करके मार देती थी। हम लोग के सामने। उद्देश्य यही है, अपना अपना होता है, शायद अपना अपना होता है, अपना खून होता है। इसी उद्देश्य से ये लोग प्रताड़ना करते थे, प्रताड़ित करते थे और बुरी तरीके से मारते पीटते थे। लेकिन आज ये वीडियो बनाने का मकसद साफ है। ये वीडियो आज जाएगा, हर एक प्लेटफॉर्म पे जाएगा, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, एक्स, जितने भी प्लेटफॉर्म्स मौजूद है आज वहां जाएगा। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, अब इंसाफ क्या होता है, इंसाफ की परिभाषा शायद हमसे बेहतर आप जानते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज शाम 5 बजे यहां से कैंडल मार्च भी निकल रही है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। तो जो लोग भी रातू से आएंगे या रातू के हैं, इसमें शामिल होइए। एक छोटी सी बच्ची के लिए ये मत सोचिएगा कि वो किसी और की बच्ची थी, ये सोचिएगा कि वो आपकी बच्ची थी। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर टॉक।